नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। दलित युवक का सिर मुड़वाकर गांव में जबरन घुमाने के मामले में पकड़ा तूल। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के ऐलई गांव में दलित युवक के साथ अमानवीय घटना ने तूल पकड़ लिया है। युवक का सिर मुड़वाकर उसे पूरे गांव में जबरन घुमाया गया है। मंदिर में माथा टिकवाकर जूतों से पीटा गया है। घटना को लेकर दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। बता दें कि पीड़ित दलित परिवार का आरोप है कि खेतों में बंधुआ मजदूरी से इनकार करने पर उन्हें षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाकर उसे जूतों से पीटा गया है। इसके बाद उसका सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया है और जबरन हनुमान चालीसा पढ़ाई गई है। इस मामले में आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष वासुदेव पासी के नेतृत्व में आज समाज के सैकड़ों लोगों ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मांग पत्र डीएम के नाम एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन देने के बाद पूर्व डीआईजी रामतीरथ परमहंस ने कहा, बीते दिन खागा कोतवाली क्षेत्र के ऐलई गांव के रहने वाले एक युवक के परिवार के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गांव के रहने वाले रोहित दीक्षित सहित करीब 50 से 60 लोगों ने शिवबरन को पकड़कर लात घूंसों और जूतों से मारा पीटा, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। उन्होंने कहा कि युवक और उनकी पत्नी ने इन लोगों के घर में काम करने से मना कर दिया था, जिसको लेकर सभी लोगों ने पहले युवक को मारा पीटा, फिर जबरन सिर मुड़वाकर गांव में घुमाया। उसके बाद गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर में ले जाकर जय श्री राम के नारे लगवाए। जब पीड़ित परिवार ने सूचना पुलिस को दिया तो मौके पर हल्का इंचार्ज ने न्याय न करके आरोपियों का साथ दिया और पुलिस के सामने ही आरोपियों ने पीड़ित व उसकी पत्नी और बच्चों को डंडों और थप्पड़ों से मारा पीटा। इसके बाद जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके द्वारा सुलह समझौते का दबाव बनाया जाए। इस मामले में हमारे समाज की मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके 13 साल के बेटे को लीवर में दिक्कत होने के कारण दवा लेने वह उन्नाव शहर गया था। जब सुबह घर पहुंचा तो भीड़ के साथ पहुंचे लोगों ने मुझे जबरन जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा और फिर जूते व लात घूंसों से पिटाई कर सिर मुड़वाकर गांव में घुमाने के बाद हनुमान मंदिर ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़वाया। वहीं पुलिस ने मुझे और मेरे परिवार के लोगों को पकड़कर कोतवाली ले गए और कहा, अभी तुम्हारी ओर से मुकदमा लिख रहे हैं, और देर रात बिना मुकदमा लिखे छोड़ दिया गया। ज्ञापन देने वाले में रामदीन, प्रदीप कुमार पासवान, राकेश पासवान, सूरज पाल, मोहनलाल, इंद्रसेन पासी आदि लोग शामिल रहे। वजहों से इनकी दिक्कतों की, इनकी परेशानियों से वो अवगत स्वयं हो, ताकि कम से कम उनको न्याय मिले। पासी समाज अगर इस तरह से एक गरीब परिवार को, मजदूर परिवार को करेंगे तो क्या पासी समाज देखता रहेगा? ये इस बात को हम इंश्योर करेंगे। हम जानते हैं, प्रशासन में मैं खुद रहा हूँ, हम समझते हैं कि अगर हम इनके लिए सुरक्षा के लिए नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसलिए हम पूरे पासी समाज के, जिले के पासी समाज को सबकी तरफ से ये अवगत कराना चाहते हैं कि इसके बारे में आवश्यक कार्रवाई करें। पासी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीड़ित को न्याय बिल्कुल है। ये वहाँ भी जाएगा और ये मीडियम आप अपना थोड़ा परिचय भी हमको दे दीजिए। मैं पूर्व डीआईजी परमहंस और यहीं से जो है यहीं से बिलोंग करता हूँ और पासी समुदाय से बिलोंग करता हूँ। नहीं, क्योंकि अगर हम नहीं, ये इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम नहीं, अभी नहीं, मैं करके रहूँगा। इसमें अगर पासी समाज में कार्य नहीं किया गया तो हम नहीं मालूम है कि हमको क्या करना है। हम बैठ जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं जाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। और अधिवक्ता समाज के खिलाफ कुछ भी हो जाए, अगर सरकार ने सुना तो हम अपने ढंग से देखेंगे। खून बहेगा सड़कों पे, अपने हाथ से कि
मेरे बेटे आशीष कुमार की अल्सर की दवा चलती है 5-6 महीना से। तो हर 15 दिन में मुझे उन्नाव में दवा लेना जाना पड़ता है। और 26 तारीख को सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकला, 8 बजे पैसेंजर खागा से पकड़नी थी। और उतने में ही रोहित दीक्षित सामने सड़क के किनारे उसका दुकान है, वहीं पर खड़ा था और हंगामा करने लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने जा रहा। तो मेरे बेटे ने बताया और मेरी पत्नी आकर के बताई कि नहीं, हम वो दवा लेने गए हैं और जब वापस कल आएंगे तो आप देख लेना। तो इसके बाद में मेरी पत्नी को भी भगा दिया वहाँ से, भला बुरा कह करके गाली गलौज किया। और इसके बाद में जो है, जब सुबह मैं इंटरसिटी पकड़ के आया, मेरे पास अभी टिकट भी इधर जाने और आने का है, दोनों टिकट है। और जब इतने में जब मैं 9:30 बजे घर आता हूँ और घर पर देखता हूँ कि ये लोग जो है 50-60 लोग जो है वहाँ पर संगठन बना के पूरा खड़ा हुआ है। और आते ही जो है मारने पीटने लगे, घसीटते हुए मुझे मारते हुए ले गए एक मंदिर में। वहाँ पर मेरा सर मुड़वा दिया। सर मुड़वाने के बाद जो है फिर मुझे मारते हुए डंडों से, जूतों से, लात घूंचों से मारा, पूरा गांव घुमाया और जय श्री राम के नारे ज़बरदस्ती लगवाया। और इसके बाद में वहाँ से एक मंदिर में फिर ले गए। वहाँ पर जो है मुझे ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया। और इसके बाद में जब वहाँ से वापस आया, कौन लोग थे ऐसा करने वाले लोग? कौन? इसका मुख्य आरोपी रोहित दीक्षित है, जो गांव का ही है। वहाँ कोई हिंदू संगठन भी था या कौन, केवल गांव वाले थे? नहीं, बाहर से वो लोग बुलाया था। कौन थे? गांव के लोग भी कुछ थे। कौन थे वो लोग? किस संगठन से थे वो लोग? वो लोग बजरंग दल के भी कुछ लोग थे और पूरा संगठन था। तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या कुछ कह रहे थे? उन लोगों की मंशा क्या थी? आपसे क्या कुछ आया आपके समाज में ऐसा करके? वो क्या कुछ? वो लोग हमें डराना धमकाना चाहते हैं कि हम लोग उनके गुलाम बने, उनके काम करें घर में। इस कारण से मेरे ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। जबकि मेरे घर में उन्होंने तलाशी भी ली, कुछ नहीं मिला। और मेरे मोबाइल भी देखा, कुछ नहीं मिला। क्या ढूंढ रहे थे? इसके बावजूद क्या ढूंढ रहे थे आपके घर में? मेरे घर में जो है कोई ऐसी पुस्तकें जो है ढूंढ रहे थे, कोई इसके पास प्रूफ मिले ताकि इसको पुष्टि से फंसाया जाए। किस बात की पुष्टि? लेकिन जो है कुछ मिला ही नहीं। और कोई धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है? धर्म परिवर्तन का ये आरोप लगा के मारने की पूरी इनकी प्लानिंग थी। इससे पहले भी कोई मुकदमा दर्ज कराया गया? इससे पहले भी मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया, ज़बरदस्ती उसमें मेरा नाम डलवाया गया। और ना ही मैं जेल में गया, लेकिन मुझे FIR होने के कारण से जो है जमानत करवानी पड़ी हाई कोर्ट से। इसमें क्या हुआ? उसमें मेरे साथ जो है इन लोगों ने जो है मेरे घर से कुर्की करवा के सामान भी उठवा दिया। ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो मंशा क्या है? ये लोग जो है तानाशाही और गुंडागर्दी करते हैं ताकि दलितों को जो है डरा के धमका के जो है ये लोग अपना काम करवाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवबरन है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवबरन है। शिवबरन। कौन सा गांव है? ग्राम बहलोलपुर, आइलई, खागा थाना, जिला फतेहपुर। ठीक, धन्यवाद। ये ठाकुर ब्राह्मण जो बोलते हैं कि हमारे खेत में मजदूरी करो, हम जबरदस्ती मजदूरी किसी की नहीं करेंगे। ये जो बोलते हैं कि नहीं जबरन तुमको करना पड़ेगा, हम बोलते हैं नहीं करेंगे। हमारे पति को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। हमारे बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। हम अपने घर से फुर्सत नहीं पाते तो इनके खेत में क्यों हम काम करने जाए हैं? और हमारा झूठा आरोप लगा के बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हम जब यीशु मसीह का कोई काम नहीं करते तो हमको प्रूफ दिखाओ ना। क्यों नहीं प्रूफ दिखाते हो? हमारे घर में जब कोई नहीं मिला कोई प्रूफ तो हमको क्यों झूठा आरोप लगा के क्यों फंसाया? कल क्या हुआ कि आपके जो है पति के साथ जो है घटना हुई? कल मेरा परसों मैं अपने पति को 1500 रुपये देकर दवा लेने भेजी हूँ। मेरा पति दवा लेकर आया 9 बजे। उसको तुरंत ये रोहित दीक्षित ने बजरंग दल वालों को बुला के मेरे आदमी को पूरी चढ़ाई पूरी तरह से मेरे घर से अंदर से कढ़ील के जबरदस्ती जूतों चप्पल से और मारते पीटते मंदिर में ले जा करके और ये होती है सिर मुड़वा दिया। सिर मुड़वा के और जूते चप्पल मारते हुए लेके फिर दूसरे मंदिर में गए। उस मंदिर में
जबरदस्ती उससे हनुमान चालीसा पढ़ाया गया और मारते हुए धमकी थे। पुलिस प्रशासन खड़ी थी, उसमें कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो। अभी तक थाने गए या पुलिस अधिकारियों से कुछ कहा तो क्या कुछ FIR लिखी गई या आप लोगों की कुछ सुनवाई हुई? हमने उसमें एप्लीकेशन लिख के दिया। कोतवाल साहब ने अभी बोलते हैं 10 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, देते हैं 10:30 बज गया। हमने बोलते हैं कि चलो मंजू चला जाए, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, फोन आता है। अभी तक कोई FIR हुई? कोई FIR हमारी वहाँ सुनी ही नहीं गई। इससे पहले भी घटना हुई थी। क्या चाहते हैं अब इस मामले पर आप लोग क्या चाहते हम हैं? इस मामले में ये कहना चाहते हैं, इसके खिलाफ मजबूती तरह से कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर निर्मला देवी। आप कौन है उनकी? शिवरन की सरपत्नी। ठीक, धन्यवाद। दिसंबर की सुबह की घटना जानकारी में आई। एक हम ऐसे देश में रहते हैं जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके बावजूद इस परिवार के शिवरन और उसके परिवार को अगर सप्रश ढंग से, प्रताड़ित ढंग से काम करने के लिए बाध्य किया गया और मना करने पर उसके खिलाफ इस तरह की असंवैधानिक और गतिविधियों के जोड़ते हुए उसके साथ में लोगों ने घसीट कर उसके घर से निकाला, मारा पीटा, जूतों चप्पलों से उसको पीटा गया और इसके बाद उसके सर के बाल मुड़वा करके जो है पूरे गांव में बदनामी की गई और एक समाज की जो है पूरे ज़िले में इतनी हद पिटी। इस समाज कभी नहीं पासी समाज कल्याण समिति के माध्यम से जो है अपने समाज के लोगों के लिए खड़े हुए मिलेंगे और हमेशा जो है इस बात को गलत चीज़ होगी कि कोई हमारे को बाध्य करे कि आप किस तरह से आप जय श्री राम बोलेंगे। आज किससे मिलने आए आप? आज जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन दे करके उनको सही स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं और SP महोदय से भी हम बात करेंगे। कल भी हम टेलीफोन किए थे, इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया, CO को टेलीफोन किया, SP साहब को टेलीफोन किया, लेकिन यह है कि इस पीड़ित व्यक्ति के साथ में अभी तक जो है न्याय की कोई आशा नहीं दिख रही है। इसीलिए पूरा समाज, जिले का पासी समाज इकट्ठा हुआ है और नहीं हुआ तो आगे भी इसकी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जो है इसको किया जाएगा ताकि पीड़ित को न्याय मिले। मेरा नाम है राम तीर्थ परमहंस पूर्डिया जी। अच्छा, ये